हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हम अपना हमें प्यार दे रहे हैं, हमारे वीडियो को जो आप कीमती वक्त दे रहे हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज हम आपको नवरात्रि के बारे में कुछ बताएंगे। नवरात्रि के कब से कब तक है तो उसी के बारे में बताएंगे। और पहले तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी माता कल से मतलब नवरात्रि के 9 दिन पूजा पाठ करिए और अच्छे से संपन्न करिए पूजा पाठ अपना। माँ का आशीर्वाद आप सभी को मिले। तो पहले तो नवरात्रि के बारे में हम आपको बताते हैं। नवरात्र आपका 22 सितंबर से स्टार्ट होगा और 2 अक्टूबर को आपको दशहरा मनाया जाएगा। तो इस बार नवरात्र आपका पूरे 10 दिन का पड़ रहा है, जो एक दिन बाकी का हो रहा है। तो वो ये मत कहिए कि एक दिन व्रत ही कब बढ़ गया। नहीं, नवरात्र हमारे यहाँ यदि बढ़ के होता है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है पूरे देश के लिए। लोग कहता है कि नवरात्र बढ़ के होना और पितर पक्ष घट के होना ये बहुत अच्छा होता है। तो इस कारण से नवरात्र बहुत शुभ माना जा रहा है। और दूसरा, इस बार माँ हाथी पे सवार होके आ रही हैं। सोमवार को आती है तो हाथी पे सवार होके माँ आती हैं। तो ये और भी शुभ है। जो हाथी पे आती है तो माँ बहुत अच्छा करती हैं, हमारे देश के लिए अच्छा होता है। सब कहता है कि माँ हाथी पे आती हैं तो सुख समृद्धि लेके आती हैं और कष्ट को दूर करती हैं और शारीरिक पीड़ा भी दूर करती हैं। तो इस बार माँ हाथी पे आ रही हैं सवार होकर, हाथी से जा भी रही हैं तो इसलिए और भी शुभ है। तो जो हमारे देश में इतना त्राही त्राही हुआ है, ये सब देखते हुए माँ शुभता का निशान लेके आ रही है। जो कि हमारे देश में इस बार जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी जिसका हानि हुआ है, चाहे पंजाब हुआ, चाहे उत्तराखंड हुआ, चाहे तो वैष्णो देवी माता में जो हुआ, ये सब देख के दिल दहल गया था। तो चल शायद माँ जो शुभता इस शुभ दिन में आ रही है, बहुत सालों बाद आते हैं। तो हो सकता है जिसका जो बिगड़ा है भगवान सबका सब सही कर दे। तो यही प्रार्थना है। तो इस बार नवरात्र आपका पूरा 10 दिन का रहेगा। तो माँ का आशीर्वाद भी सबको मिलेगा। और इस बार घट स्थापना का आपका शुभ मुहूर्त है, अमृत मुहूर्त है आपका सुबह 6:19 से 7:49 तक आपका घट स्थापना का आपका है अमृत मुहूर्त का। यदि शुभ मुहूर्त देखेंगे तो शुभ मुहूर्त 9:14 से आपका 10:49 तक है। और अभिजीत मुहूर्त देखेंगे तो 11:55 से आपका 12:43 तक रहेगा। तो इस शुभ समय यदि घट स्थापना किया जाए तो और भी शुभ होता है, इसका महत्व और बढ़ जाता है। और घट स्थापना से ही आपका व्रतों का शुरुआत भी हो जाता है। तो इसलिए बहुत अच्छा सही समय है कलश स्थापना करना। माँ का कृपा आशीर्वाद मिलती है और अच्छा भी होता है। यदि करना है तो सही समय पर, जिस यहाँ होता है तो उस समय पे करें और पूजा पाठ अच्छा से करें माँ का। तो माँ का 9 दिन का दिन है। माँ का आप पूजा करिए। माँ का 9 रूप है। 9 रूप में इस बार माँ का तीसरे दिन का रूप एक दिन बढ़ के होगा। तो आपका कहा जा रहा है कि इस बार माँ का मतलब कि जैसे रहता है कि 9 देवी हैं, शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी माता है, चंद्रघंटा माता है। तो चंद्रघंटा माता है, उनका एक दिन बढ़ के आएगा। तो चौथा कुष्मांडा माता है, पाँचवा स्कंद माता है, छठा कात्यायनी माता है, सातवां कालरात्रि माता, आठवां नवग्रही माता है और 9वां सिद्धिदात्री माता है। तो ये 9 देवी माँ हैं। तो इस तरह से आपको 9 देवी में इस बार तीसरे दिन की देवी का एक दिन बढ़ जाएगा। तो अच्छा है, पूजा पाठ करिए और आप लोग सुखी रहिए। और किस किस दिन पड़ रहा है तो वह दिन भी डेट आपको हम बता रहे हैं। तो इस बार नवरात्र आपका 9 दिन का इस दिन पड़ेगा 22
सितंबर को आपका सरस्वती माता का दिन पड़ेगा। 23 तारीख को ब्रह्मचारी माता का दिन पड़ेगा। 24 सितंबर को चंद्रघंटा माँ चंद्रघंटा देवी का दिन पड़ेगा। 25 सितंबर को भी माँ चंद्रघंटा का ही माँ देवी का पूजा होगा, पूजा अर्चना होगा। 25 सितंबर को भी माँ चंद्रघंटा का दिन है। और 26 को आपका माँ कुष्मांडा चौथा दिन, कुष्मांडा जो चौथे देवी होती है। तो इस बार तीसरी देवी का एक दिन बढ़ गया है, जो चौथा देवी कुष्मांडा माता का आपको 26 को कुष्मांडा माता का दिन रहेगा। 26 सितंबर को 27 सितंबर को स्कंद माता का दिन रहेगा। 28 सितंबर को कात्यायनी माता का दिन रहेगा। 29 सितंबर को माँ कालरात्रि माता का दिन रहेगा। और 30 सितंबर को माँ गौरी देवी माँ महागौरी देवी का दिन रहेगा। और एक तारीख को आपको माता सिद्धिदात्री माता का दिन रहेगा, जो नौवीं देवी के रूप में पूजा जाती है। और 2 अक्टूबर को आपका दशमी रहेगा, जिस दिन आप सभी दशमी मनाइए। आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और इस तरह नवरात्र का दिन इस बार पड़ेगा 9 दिन नहीं, 10 दिन का पड़ेगा, जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त में शुभ समय आ रहा है। तो ये हमारे देश में बहुत अच्छा है। अन्न धन यहाँ सब चीज़ इस बार बढ़ेगा और माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो इस बार नवरात्र आप लोग मन से मनाइए, भगवान और का आशीर्वाद भी लीजिए। तो नवरात्र है, तो आप सभी को शुभकामनाएं बहुत सारी। तो सरस्वती माता के बारे में आज हम आपको कुछ बता रहे हैं। पहला दिन सरस्वती माता है, उनके बारे में आप जानिए। तो सरस्वती माता के बारे में कहानी मतलब यही है कि माँ सरस्वती माता का जन्म हिमालय पर्वत पर हुआ था। तो इसीलिए उनको इसलिए उनको माँ सरपुत्री के नाम से ही जाना जाता है। माँ आपकी साहस और स्थिरता और सौभाग्य देवी मानी जाती हैं। इन्हें माँ को भोग में मतलब कि सफ़ेद रंग पर क्या वो सफ़ेद वस्त्र पहनती है। माँ को सफ़ेद फूल चढ़ता है, दूध से बने हुए, जैसे कि आपको बर्फ़ी है, खीर है, रसगुल्ला है, ये सब माँ को चढ़ाया जाता है। माँ को मतलब कि भोग लगाया जाता है, तो माँ प्रसन्न होती हैं। तो माँ को ये सब चढ़ाया जाता है। और सफ़ेद चढ़ाने से माँ की तरफ से सुख शांति है, समृद्धि के आशीर्वाद भी मिलती है। तो माँ को आप ये सब चढ़ाइए और पूजा करिए, दिया आरती करिए। तो सरस्वती माता के बारे में पहला दिन जो होता है, तो इसी माँ का मतलब सरस्वती माँ को जो प्रसन्न रहे, मतलब उनको यही सब चढ़ाइए तो माँ ज़्यादा प्रसन्न होंगी। तो उनको आप पूजा का हम बताएंगे माँ कैसे प्रसन्न होती हैं। तो माँ का सरस्वती कैसे नाम पड़ा, तो ये जो हमको पता था आपको पहले दिन माता के बारे में बताया। तो आज इतना ही। कल ब्रह्मचारी माता के बारे में भी ये कुछ बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सभी का नवरात्र मंगलमय हो। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिसको आप जानते हैं, उन्हें भी इनके माता के बारे में जानकारी मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।